हेलो दोस्तों, ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय 2, जो कि है हमारा वन और वन्य संसाधन। ये है भूगोल से, भूगोल का ये चैप्टर नंबर 2 है। और आज इसके हम एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर के संदर्भ में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इस भूगोल के चैप्टर नंबर 3 का भी अगर आपको प्रश्नोत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए चैप्टर नंबर 3 का भी वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहले हमारे है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण सही कारण नहीं है? तो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास यानी कि कमी, निम्नीकरण के कौन कौन से कारण नहीं हैं? तो कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारी जो ये वनस्पतियां हैं और जो हमारे जो जानवर हैं जो संकटग्रस्त श्रेणी में हैं या फिर सुभेद्य जाति की श्रेणी में हैं, इन सभी को मैंने आपको एक बार पढ़ाया है। आप इस चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के ये जातियाँ रहे हैं, इनके कारण हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि मनुष्य ही रहे हैं। तो मनुष्य अगर इनके कारण रहे हैं तो वो कारण क्या क्या हैं और क्या क्या नहीं हैं, तो वही पूछा गया है। तो इसमें पहला जो हमारे समक्ष ये है कृषि प्रसार। तो कृषि प्रसार से हमारे वनस्पति और प्राणी जगत पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। तो इससे हमारे प्राणी जगत पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। ये कृषि प्रसार होगा इसका उत्तर। और बृहत स्तरीय विकास की परियोजनाओं से हमने जंगलों को काटा है, पशुचारण से भी जंगल नष्ट हुए हैं, मिट्टी का कटाव हुआ है, ईंधन की लकड़ी हमने एकत्रित किया है, ये भी एक कारण रहा है। और औद्योगिकरण और शहरीकरण भी एक हमारा तीव्र गति से ये कारण रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2, बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 2, इसके बारे में बात करते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो संयुक्त वन प्रबंधन, ये हमारे जो समुदाय के लोग थे इन्होंने मिलकर ही इस आंदोलन को चलाया था। जो ये हमारा चिपको आंदोलन है, इसे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। गौरा देवी जी के नेतृत्व में हमारी जो महिलाएं थी उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो ये भी एक सामुदायिक आंदोलन है। बीज बचाओ आंदोलन हमारे जो राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था। आगे इसमें है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो ये जो हमारा है ये तरीका जो है ये समुदाय की भागीदारी नहीं करता। तो इसका उत्तर हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल कीजिए। तो जो हमारा काला हिरण है वो हमारे संकटग्रस्त श्रेणी में है। काला हिरण हमने पढ़ा है कि वो हमारे बहुत संकट में है, काला हिरण को हमें बचाना चाहिए। एशियाई हाथी जो है वो सुभेद्य जाति की श्रेणी में है। ये भी गायब हो रहे हैं। और अगर इनके गायब होने के कारण है इनके प्रतिकूल परिस्थितियाँ, और अगर इनकी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में नहीं बदला जाएगा तो ये भी हमारे एक दिन संकटग्रस्त श्रेणी में आएंगे, और संकटग्रस्त से फिर वो लुप्त श्रेणी में चले जाएंगे, और इस तरह इनका भी अंत हो जाएगा। आगे देखते हैं।
अंडमानी जंगली सूअर, तो ये हमारा हो जाएगा स्थानिक जातियाँ क्योंकि ये अंडमान का है। हिमालयन भूरा भालू, तो ये हमारा दुर्लभ जाति की श्रेणी का है, ये हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। गुलाबी सिर वाली बत्तख का तो हम केवल चित्र ही जान पाए हैं, उसे हमने असली में देखा ही कहाँ है, तो गुलाबी सिर वाली बत्तख लुप्त है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित का मेल करें, इसका भी मिलान करना है। तो आरक्षित वन, तो वन और वन्य जीव संरक्षण संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन जो होता है वो हमारा है आरक्षित वन। भारत में लगभग 52 से 52% वन जो है हमारे आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं रक्षित वन। तो रक्षित वन वह होते हैं वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती हैं। और अवर्गीकृत वन सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। तो अवर्गीकृत वन वह भूमि होते हैं जो रक्षित और आरक्षित वन दोनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो बाकी बचे हुए हमारे वन हैं जहाँ पर कोई हमें संसाधन नहीं मिलता है, कोई भी हमें बहुत अच्छे तरीके के मूल्यवान वस्तु नहीं मिलते हैं, तो उसे अवर्गीकृत वन की श्रेणी में रखा जाता है। ये किसी समुदाय, व्यक्ति की, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में अथवा सरकार के भी अधीन हो सकता है। आगे चलिए देखते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो जैव विविधता क्या है या मानव के लिए क्यों आवश्यक है? तो जैव विविधता वन्य जीव और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। आगे देखते हैं, विस्तार पूर्वक महत्व कीजिए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारक हैं। तो उत्तर, मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात के कारण हैं जो कि निम्न हैं। तो ये पहला कारण रहा कि मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों का अंधाधुंध उपयोग करता आया है। इससे वन्य वनस्पतियां तो नष्ट हो चुकी हैं, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छीन गया है। जब उद्योग, खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तो भूमि प्रदूषण होता है, उससे भू निम्नीकरण होता है। वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे वर्षा कम होती है। पशुओं के अति पशुचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचा है क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती है और वह स्थान धीरे धीरे बंजर होता जाता है। आगे हम डिटेल आंसर टाइप यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भारत में विभिन्न समुदाय ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन के संरक्षण में योगदान दिया, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो हम जानते हैं कि हमारे सरकार ने ही नहीं अपितु हमारे समुदाय के लोगों ने भी वन्य और वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए एक एक करके हम आपके सामने उनको डिस्कस करते हैं। राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्य का विरोध किया और सफलता भी प्राप्त की। हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाको सेंचुरी बनाए दी, उसको भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दी, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिए गए और बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगा दी गई। भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे वट, पीपल। भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं क्योंकि वह इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर को बंदर के साथ, लंगूर और बंदर को हनुमान जी के साथ। भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में वनों का देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता रहा है। राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को बड़ी कहा जाता है। तो हमने और आपने यहाँ पे डिस्कस किया इन 6 टॉपिक का, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमारे समुदाय ने वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए।
तो वन और वन जीवों के संरक्षण पर सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार से हैं, जो कि निम्न है। भारत के जनजातीय लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। उनके इन विश्वास ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमय रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में ना तो स्थानीय लोग घुसते हैं और ना ही किसी की छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, आदिकाल से उनका संरक्षण करते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ जो हैं वो महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करती हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ जो हैं शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। कई लोग पीपल और वट की पूजा करते हैं। तो इस तरह से भी हमें भारतीय रीति रिवाज से पेड़ों के संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण योगदान मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं। प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के लिए अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं, जैसे वह मंदिरों या वन अन्य स्थलों पर बंदर को खिलाते हैं। राजस्थान के बिश्नोई गांव में आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड को देखा जाता है, जो कि इनके समाज के अभिन्न अंग हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई नुकसान पहुंचाता है इनको, तो वह इनके खिलाफ़ जो है हमारे एक्शन ले लेते हैं। तो आगे के यहाँ पे हम देखने को हमें मिलता है कि इसमें इतने ही प्रश्न उत्तर हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसका अगर आपको पार्ट 3 चाहिए, यानी कि चैप्टर 3 का प्रश्न उत्तर चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।